आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 6, क्लास 10th का यूनिट 6। इसमें हम पहली 5 थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। थ्योरम्स का इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हमें पहले थ्योरम्स पर ध्यान देना होगा और फोकस करना होगा। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला सम है, पहली थ्योरम है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट पर काटते हुए, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, तो अन्य दोनों साइड्स सेम रेशो में डिवाइड होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। जैसा कि आप इस ट्राइंगल में देख रहे हो, ए बी, ए सी और बी सी, एबीसी ट्राइंगल की 3 साइड हैं। इनमें से 2 साइड्स को काटते हुए, ए बी और ए डी साइड को काटते हुए एक लाइन ड्रॉ की गई है जो बीसी साइड के पैरेलल है। यानी डी ई को इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि वो बीसी के पैरेलल हो और ए बी और ए डी को इंटरसेक्ट करे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिन साइड्स को डी ई इंटरसेक्ट करेगा, उन दोनों के जो इंटरसेप्ट्स होंगे, जैसे ए डी और डी बी, तो ए डी और डी बी का रेशो उतना ही होगा जितना ए ई और ई सी का रेशो होगा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, और ये इससे काफ़ी सवाल हमारे पास आएंगे, इसलिए आप इस थ्योरम को, स्टेटमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, साथ में थ्योरम्स को भी समझ लीजिए। तो गिवन in triangle ABC, DE is drawn parallel to BC such that intersect AB at D and AC at E. तो BC के पैरेलल ड्रॉ करना है जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। इस तरह से ये फिगर है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि AD और DB का जो रेशो है, AD और DB का रेशो है, रेशो को हम फ्रैक्शन भी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। तो AE और EC के रेशो के इक्वल होगा। AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के इक्वल होगा, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से AD अपॉन DB इक्वल होगा AE और EC। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जिन 2 साइड्स को एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है, उनसे बने हुए पार्ट्स हैं, उनका सेम रेशो होगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम इसमें फिगर में। ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ई से ए बी पर परपेंडिकुलर डालना है, 90 डिग्री पर आएगा ऐसे, और डी से डी जी परपेंडिकुलर डालना है इस तरह से ए सी पर, जैसा कि इस तरह से। तो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पर, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर। तो इस तरह से आपको 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके साथ साथ आपको बी ई और सी डी को मिला देना है, ज्वाइन करना है बी से ई को और डी से सी को मिला देना है। अब प्रूफ देखोगे, तो प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल ए डी ई, ध्यान रखना जो पॉइंट्स हमारे पास हैं उनसे बने हुए ट्राइंगल्स को लेना है। तो जैसे ए डी ट्राइंगल है, तो ए डी साइड है, ए डी साइड किस में हो जाएगी हमारे पास, ए डी ई। परपेंडिकुलर्स के जो पॉइंट है उनको नहीं लेना है। तो ए डी ई, ए डी ई, और ई पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो ए डी ई और दूसरा लेना है आपको डी बी। तो एक तो ए डी ई हो गया, एक डी बी ई हो गया, ठीक है। यानी ई दोनों में कॉमन रखना है, ए डी ई और डी बी ई। तो इस तरह से हमने 2 ट्राइंगल लिए, ए डी ई और बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया,
एरिया हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, इसमें परपेंडिकुलर DE ड्रॉ किया है, DE परपेंडिकुलर AD पर ड्रॉ किया है ट्राइंगल ADBE में, तो AD इंटू EF, 1/2 इंटू AD इंटू EF, इसको हमने ट्राइंगल ADE के प्लेस पर लिख दिया। और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया BDE। तो BDE का बेस DB है, लेकिन परपेंडिकुलर वही रहेगा, क्योंकि E पॉइंट से 90 पर जो साइड आएगी वो यही आएगी। किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, तो इसमें ट्राइंगल BDE के बाहर आ रहा है। जैसे मैं आपको फिगर बन रहा हूँ, तो जैसे ये ट्राइंगल है, अब इसमें मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो इस पॉइंट से, तो ये ट्राइंगल के अंदर आ गया। लेकिन मैंने ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल बनाया और यहाँ परपेंडिकुलर इससे ड्रॉ किया जाए तो ये साइड के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 का एंगल है। लेकिन कोई ट्राइंगल इस तरह से हो और यहाँ का एंगल 90 से अब चला जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर को तो ऊपर से ही आना है सीधा, तो इस जगह पर एंगल बाहर की तरफ बनता है। तो इसलिए ये जो एंगल है यानी DE परपेंडिकुलर है, वो दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ADE और BDE का। ये आप ध्यान रखोगे इस चीज को। अब यहाँ हम AD से DB को काट नहीं सकते, बाकी EF से EF और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो AD अपॉन DB बचेगा। इस तरह से ADE और DBE का एरिया यानी ADE ट्राइंगल और BDE का एरिया AD अपॉन DB के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हमें ट्राइंगल लेना है ADE और CDE। इसमें D को कॉमन पॉइंट रखना है, वर्टेक्स रखना है, तो ADE और CDE इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को देखें तो इसमें भी वही आएगा, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा DG, तो 1/2 इंटू AE इंटू DG, 1/2 इंटू EC इंटू DG। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कैंसिल हो रहा है, DG से DG कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, जैसे कि ऊपर हमने कैंसिल किया। बचा क्या, AE और EC, तो AE और EC हम यहाँ नोट कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, इसका न्यूमरेटर है ADE और इसका सेकंड इक्वेशन का भी न्यूमरेटर ADE है लेफ्ट हैंड साइड का, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर यहाँ BDE है और सेकंड इक्वेशन में CDE। BDE और CDE ये दोनों डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन BDE और CDE में रिलेशन है। देखिए आप BDE और CDE दोनों पैरेलल साइड्स के पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं और DE इनका कॉमन बेस है। देखिए DEB और EDC या BDE और CDE, तो DE कॉमन हुआ। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ऐसे दो ट्राइंगल जो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, कॉमन बेस हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि BDE ट्राइंगल का एरिया और CDE ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। अब हमने इसको इक्वल इसके कर दिया, यानी इसका डिनोमिनेटर और पहले इक्वेशन का डिनोमिनेटर का लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर तो सेम पहले से ही थे, तो इट्स मीन ये होल पार्ट इस होल पार्ट के इक्वल हो गया। दैट इज पहले हम इसको बताते ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये प्रॉपर्टी थी क्लास 9th में। तो इससे हमारे पास आया फर्स्ट और सेकंड से, और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। ये जो एरिया है वो AD अपॉन DB के इक्वल है और
ADE और BD का एरिया AE और AE अपॉन EC के इक्वल है, तो हम इनको इक्वल रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास आया AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होता है। फिलहाल ये थ्योरम आपको काफ़ी टफ लगेगी, लेकिन एक दो बार करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये ज़्यादा टफ थ्योरम नहीं होती है। तो हम आते हैं सेकंड थ्योरम पर। सेकंड थ्योरम में हमारे पास जो थ्योरम है 6.2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is perpendicular to the third side। तो अभी जो 6.1 थ्योरम हमने किया है, ठीक इसका उल्टा है। इसमें सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है और पैरेलल प्रूफ करना है। और 6.1 थ्योरम में पैरेलल दिया था और सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं दो साइडें, ये हमें प्रूफ करना था। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC DE intersects AB at D and AC at E such that AD upon DB equal AE upon EC। यहाँ हमने रेशियो को पहले से ही लिख दिया है क्योंकि हमें गिवन है। तो इस फिगर में हम ऐसे फिगर बनाएंगे, ABC DE BC के पैरेलल दिया है। ये लाइन क्यों ड्रॉ की है ये हम अभी क्लियर करते हैं। तो प्रूफ करना है DE पैरेलल BC। तो इस प्रूफ को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, एक विरोधाभास से प्रूव करेंगे। जो हम सपोज करेंगे उसी को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, जिसे कहते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ। तो लेट अस एज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमें यह प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, DE BC के पैरेलल नहीं है। DE BC के पैरेलल नहीं है, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं DE डैश पैरेलल टू BC। तो यहाँ DE डैश BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब जब DE डैश BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB और AE डैश E डैश C के इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से, या PGT लिख दिया है। ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। वो हमें यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT लिखना था। चलिए तो हम आगे बढ़े। तो AD अपॉन, जैसे कि अभी हमने पहली थ्योरम की थी कि कोई लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को। तो AD अपॉन DB AE डैश E डैश C के इक्वल होगा। अब जबकि हमें तो दिया है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, ये हमने सेकंड इक्वेशन है गिवन है। तो देखिए AD अपॉन DB दोनों में आ गया, यानी AE डैश E डैश C AD अपॉन DB इक्वल है। इधर AE और EC का फ्रैक्शन, AE और EC का रेशो भी AD और DB के इक्वल है। तो इससे इनके राइट हैंड साइड यानी AE डैश E डैश C का रेशो AE और EC के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल होगा AE अपॉन EC, इक्वल हो गया। अब जब ये इक्वल हो गया तो हम इनमें दोनों साइड +1 और कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरी साइड लेना है AB और AC, इस तरह से पूरी साइड लेना है। तो एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, 1 बोथ साइड में ऐड कर देते हैं। तो AE डैश अपॉन E डैश C में 1 ऐड कर दिया, AE अपॉन EC में भी 1 ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिए। तो AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, इधर AE प्लस EC अपॉन EC हो जाएगा। देखिए एलसीएम लोगे तो EC यहाँ आ जाएगा प्लस होके, और ऐसे E डैश C यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान से फिगर में देखिए, A से E डैश और E डैश से C पूरा AC हो गया। इसी तरह से A से E और E से C भी AC हो जाएगा। तो AC अपॉन E डैश C इक्वल हो जाएगा AC अपॉन E डैश C। तो यहाँ AC से तो AC कैंसिल आउट हो गया।
1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा ई सी इक्वल ई डैश सी। तो ई से सी और ई डैश से सी सेम डिस्टेंस है, तो क्या देख रहे हो आपके ई डैश सी और ई सी इक्वल होगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट्स। ये तभी पॉसिबल है जब ई और ई डैश एक ही पॉइंट पर हो, और जब एक ही पॉइंट पर है तो क्लियर हो गया, डी ई लाइन और डी ई डैश लाइन सेम लाइन है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो ये सेकंड थ्योरम थी। इसको एक दो बार आप देखोगे, ध्यान से करोगे तो ये भी समझ में आपको आ जाएगी। थर्ड थ्योरम पर आते हैं। 6.3, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, and hence two triangles are similar. तो इस बुक में, इस चैप्टर में हम सिमिलरिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। और सिमिलरिटी ये कहती है कि कोई भी दो फिगर जिनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, सेम लुकिंग होते हैं। इससे पहले आपने क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में साइज एंड शेप इक्वल था, साइज एंड शेप इक्वल था, लेकिन यहाँ साइज डिफरेंट हो सकता है बट शेप इक्वल होगा। देखिए हम, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी एंड EGF, ECF, DE, तो एबीसी ट्राइंगल और ECF ट्राइंगल में आप देखोगे एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है, अभी इसको हटा लेते हैं, क्या है पता नहीं, ठीक है, ये यहाँ नहीं था। चलिए आगे बढ़े। ये दो ट्राइंगल है एबीसी और DEF, DEF, तो इस ट्राइंगल का नाम गलत लिखा हुआ है, ये है DEF। ओके, तो एबीसी और DEF ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए एंगल डी के, एंगल BE और एंगल CF के इक्वल दिया है, यानी ए एंगल है वो डी के इक्वल है, बी एंगल सी के इक्वल है और ई के इक्वल है, एंगल CF के इक्वल है। इसमें ये प्रूफ करना है, क्योंकि एंगल तो इक्वल हमें दे दिए, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी साइड ए ई के प्रोपोर्शनल होगी, बी सी ई एफ के, और ए सी और डी एफ यानी ए बी का डी ई से रेशो, बी सी का ई एफ से रेशो और ए सी का डी एफ से रेशो सेम आएंगे। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। To prove AB upon DE equal BC upon EF equal AC upon DF, and triangle ABC and DEF are similar। ये जो आप निशान देख रहे हो, ये सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंट के साइन में या इक्वल का साइन और होता है, तो इक्वल एंड सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, और सिमिलर में सिर्फ सेम लिपिंग होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे ABC ट्राइंगल छोटा है जबकि DEF बड़ा है, ये सिमिलैरिटी जरूर बताती है। तो प्रूफ करते हैं। टेक पॉइंट P ऑन DE, DE पर एक पॉइंट P ले लीजिए और Q पॉइंट लेना है DF पर। इस तरह से लेना है कि AB DP के इक्वल हो और AC DQ के इक्वल हो। AC है वो DQ के इक्वल है। इस तरह से हमें पॉइंट लेना है। उसके बाद आप देखिए, इन ट्राइंगल
एबीसी ट्राइंगल और डीपीक्यू ट्राइंगल में आप देखिए, ए बी सी और डीपीक्यू ट्राइंगल में हमें सबसे पहले लेना है जो हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन से बनाया हुआ है। तो ए बी डी पी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन। इसी तरह ए सी डी क्यू के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल ए इक्वल एंगल डी गिवन है। तो देखिए, जब भी कोई भी दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो ऐसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इससे ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से, रूल से। तो ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी। यहाँ आप देख रहे हो एंगल पी यहाँ पर है, तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बी एंगल। जबकि आपको पता है बी एंगल तो ऑलरेडी ई एंगल के इक्वल है, पी एंगल ई के इक्वल है, तो इससे पी और ई इक्वल आ गए, एंगल पी और एंगल ई इक्वल आ जाएंगे। एंगल पी और एंगल ई आप देख पा रहे हो इस तरह से, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और रूल ये कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, यानी पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर, को अब हटा देते हैं, डीपी पीजीटी नहीं है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी से हम देखेंगे कि डीपी अपॉन पीई, डीपी अपॉन पीई इक्वल हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ए बी अपॉन ए बी, देखिए डीपी किसके इक्वल था, ए बी के, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डीई, जैसे पीई लिखा है, और ए सी अपॉन डी एफ। सिमिलरली ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ की। तो दो थ्योरम बन गई हमारे पास। यहाँ हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, डी पी अपॉन हमने लिखा है पीई, ये रूल से होता है, लेकिन हम इसे डी ई लिखेंगे, हम पूरे साइड को इक्वल लेंगे, इसे पूरे साइड के भी इक्वल होता है सिमिलरिटी में। और यहाँ हम लिखेंगे डी एफ, ठीक है। ए बी अपॉन, जो हम यहाँ नोट करेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ। सेकेंड पार्ट में हमने देखा तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ। क्यों हो गया, क्योंकि ए बी को हमने, ये तो सिमिलरली हमने यहाँ लिख लिया है, ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ हमने यहाँ पुट करके निकाला था। तो इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी का डी ई से जो रेशो है वो बी सी का ई एफ से भी रेशो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और फर्स्ट को कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा तीनों साइडों का रेशो इक्वल आ जाएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। इसका डी ई से, बी सी का ई एफ से और ए सी का डी एफ से सेम रेशो हो गया। जब ये तीनों साइडें सेम रेशो यानी प्रोपोर्शनल हो गई तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है। मैंने बताया था कि कोई भी ट्राइंगल की तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। एंगल तो इक्वल हमें दिए ही थे, साइड भी प्रोपोर्शनल हो गई, तो ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। तो अब हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं कि किसी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ऐसे दो ट्राइंगल
सिमिलर होते हैं। आते हम क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 4 पर। तो थ्योरम 4 है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू in the same ratio the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and two triangles are similar. सेम है। 6.3 थ्योरम का कन्वर्स है, ये उल्टा स्टेटमेंट है। यहाँ हमें साइड प्रोपोर्शनल दी है ए बी सी और ई सी एफ ट्राइंगल की, ये फिर से गलत लिखा हुआ है, ये आपका डी ई एफ। तो इस ट्राइंगल की दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, और हमें प्रूफ करना है कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे, और इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्योंकि जब दोनों बातें प्रूफ हो जाती हैं तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है कि एंगल इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी उसी तरह से कंस्ट्रक्शन किया है। ए बी के इक्वल डी पी कट कर लिया, ए बी के इक्वल डी पी कट किया, यहाँ से इक्वल है। ए सी के इक्वल डी क्यू कट किया। उसके बाद देखिए अब ए बी अपॉन डी ई, ये हमें गिवन है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ, ये हमें दिया हुआ है। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। जैसा कि आप गिवन में देख पा रहे हो, साइड प्रोपोर्शनल है, ऑलरेडी गिवन है। इसलिए डी पी अपॉन डी ई, देखो ए बी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, डी पी, तो डी पी अपॉन डी ई। ए सी के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, डी क्यू अपॉन डी एफ। तीसरी साइड थी बी सी अपॉन ई एफ, इसके प्लेस पर कुछ रखने को नहीं था तो हमने इसको नहीं लिखा, तो डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, ये हमने नोट कर दिया। अब आप ये देखिए, ये दो जो मैटर है डी ई, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गया, डी ई अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ। रूल ये कहता है, यानी थ्योरम 6.2 ये कहती है कि जब कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं और सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। तो इससे पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया। पी क्यू ई एफ के पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि डी पी और डी ई का रेशो डी क्यू और डी एफ के इक्वल है। सो बाय थ्योरम 6.2 पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल है तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरह से एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है। अब आप देखिए डी पी क्यू और डी ई एफ ट्राइंगल में, डी पी क्यू ट्राइंगल के एंगल यानी कि एंगल डी, एंगल पी और एंगल क्यू ट्राइंगल डी ई एफ के सभी एंगल्स के इक्वल है। देखिए डी के इक्वल है, पी ई के इक्वल है, क्यू एफ के इक्वल है। तो इससे ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर हो जाएंगे थ्योरम 6.3 से। 6.3 क्या कहती है कि जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल किसी अदर ट्राइंगल के 3 एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, डी पी क्यू और डी ई एफ। अब यहाँ देखिए आप डी पी अपॉन डी रेशो अब तीनों साइडों का लेना है। अभी हमने जो लिखा था ऊपर दो साइड का था यहाँ, तो हम तीनों साइडों को ले लेते हैं। डी पी अपॉन डी ई इक्वल है डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल है पी क्यू अपॉन ई एफ। डी पी डी ई के डी क्यू डी एफ
और डी क्यू वो पी क्यू ई एफ के सिमिलर होगा। यहाँ हम ये देखेंगे डी पी है वो किसके इक्वल था, ए बी के, तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल हुआ ये था ए सी के, तो ए सी अपॉन डी एफ इक्वल हुआ पी ई अपॉन ई एफ। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, लेकिन ये किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के, लेकिन ये किसके इक्वल है, बी ई अपॉन पी क्यू अपॉन ई एफ के। तो इससे बी सी पी क्यू के इक्वल हो गया, क्योंकि पी सी अपॉन ई एफ भी ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है और पी क्यू अपॉन ई एफ भी ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है, तो इससे पी क्यू पी सी के इक्वल हो जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पी क्यू है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। कौन सा, पी क्यू बी सी के इक्वल हो गया। जब पी क्यू बी सी के इक्वल है तो ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड है ट्राइंगल डी ई एफ की तीनों साइड्स के इक्वल हो, इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाई एस 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 से, तो क्लियर है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए है डी के इक्वल हो जाएगा, बी पी के इक्वल हो जाएगा और सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों एंगल्स के इक्वल हो गए। सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल दी हुई थी, तीनों साइड्स तीनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, यहाँ देखना एंगल ए किसके इक्वल था, डी के, ए डी के इक्वल है, और डी किसके इक्वल था, एंगल ए डी के इक्वल है, ये तो है। एंगल बी पी के इक्वल और पी ई के इक्वल है, इसलिए बी भी ई के पी ई के इक्वल हो गया। सी किसके इक्वल था, क्यू के, तो सी किसके इक्वल हो गया, एफ के। इससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब आते हैं हम थ्योरम 6.5। If one angles of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then two triangles are similar. यहाँ पर एस ए एस रूल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल या डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल में देखोगे प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। तो इसमें दिया है कि दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी और डी ई, ए सी और डी एफ प्रोपोर्शनल है, एंगल ए एंगल डी के। प्रूफ, टेक पॉइंट P on DE and Q on DF such that AB equal DP and DQ equal AC। तो उसी तरह से हम कंस्ट्रक्शन तो लगभग तीनों पार्ट में तीनों थ्योरम में सेम था, 6.3, 6.4 और 6.5। तो देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। इसलिए dp, तो ab को हम क्या लिख सकते हैं, dp, तो dp अपॉन de और ac को हमने लिख दिया dq, तो dq अपॉन df के इक्वल होगा। इसलिए ट्राइंगल dpq और def, या पहले हम इसलिए ये क्या हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएंगे, p q और ef पैरेलल हो गया, तो एंगल p एंगल e के इक्वल हो जाएगा, q है वो f के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, P E के इक्वल होगा और Q F के इक्वल हो जाएगा। अब देखो कि ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल में, ए बी सी और डी पी क्यू
एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है। इससे दोनों ट्राइंगल यानी ए बी सी और डी पी क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, बी पी के इक्वल और सी क्यू के इक्वल है। अब आपको पता है कि बी पी के इक्वल और पी ई के इक्वल है, तो बी और ई इक्वल हो गए, ए और डी इक्वल हो जाएगा, बी और ई इक्वल हो जाएगी और ई और एफ इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सी किसके इक्वल था, क्यू के, और क्यू के इसके इक्वल हमने बता दिया था यहाँ एफ के, तो इसलिए ई भी एफ के इक्वल हो गया। अब एंगल ए एंगल डी बी ई और सी एफ के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपकी 5 थ्योरम थी। इन 5 थ्योरम को आप रिवाइज करोगे। 5 थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कम एक थ्योरम एग्जाम में ज़रूर आती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक और डिसलाइक में से एक जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो फिर से कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही काफ़ी है। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर पाते हैं तो आप देखते हैं, उतना ही हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। थैंक्स।